पिछले प्रवचन में मैं माधुर्य प्रेम में सखी प्रेम कहते वक्त कहा कि अगले भाग में मैं ये 16,108 सखियाँ जो कृष्ण के साथ रास रचाई थी वे सब कौन है, वो तत्व सखी तत्व कौन है, क्या है। 16,108 स्त्रियाँ प्रधानता राधा के अष्ट सखी, ये सब है कौन। तो इसका गूढ़तम अर्थ आज बताऊंगी, ध्यानपूर्वक सुने। देखिए 16,108 जो संख्या होते हैं उसे सिर्फ संख्या तत्व में सीमित न रखें, क्योंकि इसका तो कोई वैदांतिक गूढ़ अर्थ नहीं है। इस एक एक संख्या को अलग कीजिए और गूढ़ रहस्य पर ध्यान दीजिए। पहला 16, ये जो प्रकृति है ये 16 कलायुक्त है। और 16 कला क्या है? दशेंद्रिय, मन, पंच महाभूत, जो रास के समय वो पंच महाभूत पंच महाप्राण में परिवर्तित होने वाला है। तो ये है 16 कलाएं जो आराधिका के लिए कीर्तिदा है। अब ये आराधिका कौन है? देखिए राध एक धातु होते हैं, राध धातु। इसका अर्थ होता है नित्य प्राप्त हुआ तत्व, जो नित्य प्राप्त है। कभी एक दिन किसी को प्राप्त हुआ ऐसा नहीं, जो सदा से प्राप्त हुए हैं, जो सदा से प्राप्त हुए हैं, वो तत्व है राध। तो सदा से तो हर एक जीव नित्य कृष्ण प्राप्त किए हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में वे बैठे हैं। लेकिन वो जो राध है, उस राध से जीव विस्मरण हो गए कि वो नित्य प्राप्त हुए हैं आनंद को, उस परमानंद को। और धरा को, धरा रूपी जो पृथ्वी है, उसे भोग करने लगे विस्मरण होकर। तो पिछले बार भी बताया, वो भी कृष्ण विनोदन हेतु ही है, तो छोड़िए। तो ये जो राध है, ये तत्व कोई साधक जब जान लेते हैं साधना करने के उपरांत कि वो नित्य कृष्ण युक्त है, बस साधने का ही अपेक्षा मात्र है। साधने के बाद सब कोई राधी बनते हैं, आराध्य से मिलते हैं। आराध्य को दहराकाश में पिंडात्मक शरीर में बुलाते हैं मिलने के लिए आराध्य से, क्योंकि सब तो राध का ही प्रकाश है ना। तो ये राध से अब आराधिका बने, आराधिका आराध्य को बुलाए। उसके बाद क्या हुआ? आराध्य जब कृष्ण है तो वो सहस्र फन युक्त जो अनंत नाग है, शेष नाग है, वो तो सप्तम चक्र सहस्रार है। वो हल द्वारा प्रबल बलपूर्वक उस जीव को, राध को खींचा कृष्ण के ओर। संकर्षण, सब कुछ आकर्षण करके कृष्ण के ओर भेजता है। अहं तत्व सहित सब कुछ आकर्षण करके जो कृष्ण से मिलाते हैं सहस्त्रार में खींचकर बलपूर्वक हल द्वारा। तो वो तत्व सहस्रार का अर्थ है, सहस्त्र का अर्थ है हजार।
तो पहले ही मैंने बताया 16, अब आया 1000। तो 16,000 का अर्थ समझ में आया। अब चलिए 108 क्या है। देखिए, हर एक पिंडात्मक शरीर में 10 इंद्रिय होता है, तो वो 10 इंद्रिय 10 दिशाओं में धावित होकर 100 वृत्तियां पैदा करते हैं। ये बहुत बार बताया मैंने। तो यही 100 वृत्तियां जब सहस्रार की ओर, कृष्ण की ओर जाते हैं, तो वो और 100 मिल गए। और उसके साथ साथ अष्टधा प्रकृति भी। अष्टधा प्रकृति क्या है? भूमिरापो नल वायु खं मन बुद्धि रेव च अहंकारं इत्यंग में भिन्न प्रकृतिरष्टधा। भूमि, अप, तेज, मरुद, व्योम, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृति होता है। ये भी कृष्णोन्मुख, इसे भी खींच लिया सहस्रार ने कृष्ण से मिलाने के लिए। तो ये 16,108 सखी वृत्ति हुए, जो दीर्घ मिलन, दीर्घ प्रेम को प्राप्त हुए, दीर्घ परम तत्व को प्राप्त हुए, दीर्घ काल के यात्रा के उपरांत चिर सखा, नित्य सखा को दीर्घ तप द्वारा, दीर्घ यात्रा द्वारा, दीर्घ साधना द्वारा प्राप्त हुए, अथवा दीर्घ रूपी बृहत ब्रह्म को प्राप्त हुए, ब्रह्म साक्षात्कार किए। तो ये है 16,108 कृष्ण सखी का तत्व। अब ये जो साधक है, उसे आराधिका क्यों कहा जा रहा है, आराधक क्यों नहीं? क्योंकि ये तो सब जानती है, प्राकृत सब कुछ ही स्त्री रूपी है। शक्ति मतलब ही स्त्री है। कोई भी रूप हो वो श्री रूपी है, स्त्री रूपी है। और जो स्त्री का आकार देखिए, अब जो स से स्खलित हो जाता है तो वो त्रिरूपी त्रिगुणात्मक प्रकृति बन जाती है। तो इसीलिए वो त्रिगुणात्मक प्रकृति जब धरा भोगकारी भोक्ता बनी, जीव रूप बने, तो वो अपराध रूप बने। रसमय प्रपंच भोगी बने तो अपराध रूप बने। जब कृष्णोन्मुख बने तब राध बने। राध से ही अपराध आए, अपराध से फिर से राध में लौटे। और जब राध हुए, यानी कि स्त्री रूपी वो आराधिका हुई, तो ये अष्टधा जो प्रकृति है वो उस कृष्णोन्मुख परम प्रेमी आराधिका के लिए सुख प्रदानकारी अष्ट सखियां बनी। तो ये अष्ट सखी है कौन? देखिए, गीता में जागतिक जीव के लिए इसे अपरा शक्ति कहा गया, यानी कि माया कहा गया। तो धरा भोगी जीव के लिए ये माया है। और दंड देने वाली महामाया का अष्टभुजाएं है, और अष्टभुजा का अष्ट अस्त्र है, जिसके द्वारा महामाया दंडित करते हैं जगत जीव को, जगत भोग करने वाली जीव को। और जो साधक है, जो आराध्य को बुलाने के लिए व्यस्त रहते हैं, साधते रहते हैं, उसके लिए ये महामाया क्या है? कृपा का कारण है। साधक महामाया के कृपा पात्र होते हैं। और जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, उनके लिए ये परमेश्वर से नित्य मिलाने के लिए, योग युक्त रखने के लिए योग माया बनती है। और जो राध तत्व को जाना, आराधिका बने, आराध्य से मिले, उसके लिए ये अष्ट महासखी है।
और ये अष्ट महासखी उस आराधिका जो आराध्य को बुला लिया इस पिंडात्मक शरीर में, उनके शरीर में, पिंडात्मक शरीर में ये अष्ट सखी अवतारित होते हैं, तब वो शरीर दिव्य बनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई गोलोक धाम से कोई राधा नाम की कोई स्त्री आ गई, देवी आ गई तो वो दिव्य हो गई। ये तो एक स्थिति है। राध आराध्यास्मा अन्नमित्य चक्षते, राध का ही सब प्रकाश है। वो राधा एक तत्व है। अब ध्यान दीजिए, ये जो आराधिका है, इनका पहला सखी कौन है? रंग देवी, अर्थात आप तो जानते हैं ये पृथ्वी को रंगमंच कहा जाता है। तो यहाँ जो प्रकृति लीलाएं करते हैं, सारे लीलाएं किस लिए होते हैं? आप लोग टेलीविजन में सीरियल देखते हैं, क्यों देखते हैं? अपने विनोदन के लिए। ठीक उसी प्रकार जब ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति के अतिरिक्त तीसरा कोई तत्व नहीं है, तो वो ब्रह्म शक्ति ही उस ब्रह्म के विनोदन के लिए अपरा भी बने, अपरा से अपराध भी बने, और रात भी बने, परा भी बने, सब कुछ बने। तो पहले रंगमंच का निर्माण हुआ, फिर वो जीव रूप में आई, धरा भोगी जीव, जगत भोगी जीव, और धारावाहिकता में फंसी। और उसके बाद दीर्घ यात्रा के उपरांत जब कभी किसी भी जन्म में वो फिर से दोबारा राध बने, अपराध से मुक्त हुए, राध बने, आराध्य को बुलाया, फिर वो रंग देवी जो रंगमंच निर्माणकारिणी सखी है, वो भूमि तत्व उस शरीर को, उस आराधिका के शरीर को दिव्य बनाते हैं, तब वो दिव्य शरीर कहलाता है। तब उस दिव्य शरीर के भीतर आराधिका अपने आराध्य से, जीवात्मा परमात्मा से, राधा कृष्ण से मिलते हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि रसिक लोग बोलते हैं खास तौर से, यमुना तट में राधा कृष्ण का मिलन, साक्षात्कार, पहला साक्षात्कार तो इस रंग देवी द्वारा ही इस पार्थिव शरीर में रहकर भी उस राधा कृष्ण के मिलन इस प्रेम रूपी यमुना के अंतःपुर रूपी तट पर, ब्रह्मपुर पर होते रहते हैं। ये अंतःपुरी है राधा कृष्ण का मिलन का स्थान और बिछड़ने का भी स्थान। अब चलिए दूसरी सखी सुदेवी पर, जो कि जल तत्व है। देवी जब जल तत्व रूप में प्रकट होते हैं तो तब क्या होता है? वो जो रसमय प्रपंच, जो कार्यावस्था था, जो एक दिन कारण से कार्यावस्था को प्राप्त हुए थे, वो पराशक्ति, और यहाँ परिपक्वता बनाए, तो सुदेवी जब सखी रूप में बने, सखी रूप में प्रकट हुए आराधिका के हृदय में, तब क्या हुआ? फिर वो कार्यावस्था से अपने परम कारण तत्व में लय हुए, और वहीं से रास क्षेत्र का, रास भूमि का पटभूमि रचना हुआ। तो रासमय क्षेत्र को जो सुंदर बनाने के लिए प्रकट होते हैं, वही तत्व है सुदेवी। क्योंकि देखिए, रंगमंच तो बन गया,
पार्थिव शरीर में रंगदेवी अवतारित हुए तो वो दिव्य शरीर बने आराधिका का, और रंगदेवी सखी हुए। अब उस दिव्य शरीर में दिव्य लीलाएं होगी अंतःपुर में, तो उस अंतःपुर में उस चित लीलाओं के लिए, सच्चिदानंद के साथ लीलाओं के लिए, रास रस आस्वादन के लिए वो सुदेवी प्रकट हुए सखी रूप में, जल तत्व प्रकट हुए सखी रूप में। इसके बाद चित्रा सखी जो कि है अग्नि तत्व। अब ये तीसरी तत्व अग्नि तत्व जो चित्रा सखी के रूप में प्रकट है, उसका कार्य क्या है? देखिए, अग्नि तत्व यानी कि रूप तन्मात्र, रूप दर्शन कराता है। जो कुछ भी रूप आप देखते हैं वो अग्नि तत्व द्वारा दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब दिव्य चक्षु का उन्मेष होता है तो वो कृष्ण रूप देखते हैं। तो आराधिका के अंदर जो सखी रूप में अग्नि तत्व प्रकट हुए चित्रा, तो वो तो कृष्ण का ही चित्रण कराएगा ना धराकाश में। उस दिव्य चक्षु को उन्मेष करके आराधिका के नित्य लालायित रखेगा आराधिका को। आप लोग परे होंगे, सखी लोग मिलाते थे राधे कृष्ण को। तो इस प्रकार चित्रा सखी निरंतर लालायित रखता है राधा को। कब कृष्ण से मिलन होगा, यानी कि कब साक्षात्कार होगा दोबारा। साक्षात्कार नित्य होता है, फिर भी जब बाहर आना पड़ता है लोक कल्याण के लिए, दूसरे के लिए जब बोलना पड़ता है, तब तो विरह सहना पड़ता है ना। बाहर बोलना पड़ता है, चलना पड़ता है, बाहर का व्यवहार करना पड़ता है जगत के लोगों के साथ, तब विरह सहना पड़ता है ना। तो तब वो लालायित रहता है उस चित्रा सखी द्वारा कि फिर कब मिलेंगे। तो वो चित्रा सखी है जो नित्य नए नए रूप दर्शन कराता है, नए नए भाव से रूप दर्शन कराता है, लीला आस्वादन कराता है युगल को। किसको? जीवात्मा और परमात्मा को, राधा और कृष्ण को, राध और आराध्य को। देखिए, बहुत से साधक है उच्च स्थिति में है, वे ध्यान धारणा द्वारा कृष्ण रूप बनाए तो दहराकाश में दर्शन आभास भी पाए, वो भी बहुत उच्च स्थिति है, लेकिन वो आराधिका नहीं है। आराधिका तो आराध्य से मिलते रहते हैं, प्राप्त हो चुके हैं, और वो साधक अभी तक मिले नहीं। इसलिए वो जो बहुत साधना किए, वो बहुत साधना का फल अनुयायी, वो दर्शनाभास पाता है वो भी उच्च स्थिति, लेकिन वो दर्शनाभास है, अपने अहं तत्व के अनुसार है। जैसे जैसे मन बुद्धि के अनुसार साधना किए, रूप बना बनाकर वही वो पाते हैं, वो साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार चित्रा सखी तब कराते हैं जब किसी के अंदर कल्पराज्य समाप्त होने वाला है और चित्रजल्प का पटभूमि निर्माण होने वाला है, और चित्रजल्प तो पूर्णता लाभ करेगा कंसबद्ध होने के उपरांत उद्धव जब आएगा। खैर, अब चलिए चौथा सखी वृंदा अथवा चंपक लता, जो कि वायु तत्व है। अब इस वृंदा सखी का काम क्या है, कार्य क्या है? देखिए, अभी कहाँ वायु तत्व है ये, और वृंदा शब्द का एक अर्थ है व्यापक, अनंतता, और एक अर्थ है तुलसी। और तुलसी शब्द का अर्थ क्या है? तुल्य, असी, जो असी समान होता है, असी तुल्य, यानी कि जो ब्रह्म तुल्य, जो ब्रह्म तुल्य है वो है तुलसी। तो जो दूसरे को
बड़ा करते हैं और सब स्वयं बृहत है। बृहत बृंहयति, वो तो ब्रह्म है। वो ब्रह्म ही व्यापक व्रज है, वृंदा सखी है। और ये जो वृंदा है वायु तत्व है, ये प्राणमय क्षेत्र है। और ये समूह वृंदावन भी प्राणमय व्यापक अंतःपुर रूपी वन है, जहाँ प्राण को प्राण बल्लभ से मिलना है। कृष्ण प्राण बल्लभ है ना, तो ये वृंदा सखी का कार्य है प्राण तत्व को प्राण बल्लभ से मिलाना। अब तक तो चित्रा सखी तक साक्षात्कार हुआ, नित्य मिले। अब तो स्पर्श आभास भी नित्य होने को व्याकुल है आराधिका के अंदर। आराधिका अब चाहेगी नित्य वो स्पर्श मिले, लेकिन जब तक जगत है, जब तक उसे लौटना पड़ता है, यानी कि बिछड़ना पड़ता है कृष्ण से, तो वो अनंत पीड़ादायी होता है, असहनीय पीड़ादायी होता है। और उसी समय वृंदा सखी भी वो जो व्यापक तत्व है उकसा देते हैं। कैसे? उदान वायु, ये जो पंच महाप्राण वायु है, इसको ऊर्ध्वमुखी करके खींचते हैं। प्राण वायु कंठ तक आते हैं, उदान वायु द्वारा खींचते जाते हैं, और फिर वो बाहर रह भी नहीं पाते। और जगत में है, सामने जागतिक लोग भी है, दूसरे का कल्याण भी करना पड़ रहा है, दूसरे के साथ बातचीत भी करना पड़ रहा है, तो वो पीड़ा वो असहनीय हो जाता है, वो सहन नहीं कर पाता। उस स्थिति में वो पागलवत हो जाता है। क्या हो जाता है उसका स्थिति उसी समय? आप लीलाओं में पढ़े होंगे वो महाभाव में आराधिका के, कि उस समय राधा किसी कृष्ण दर्शन हेतु, स्पर्श हेतु किसी तमाल वृक्ष को गाढ़ आलिंगन कर रहा है। कृष्ण नहीं मिले, अपनी छाती को कूट रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि तब जो अंदर से जो खींच आ रही है, पूरे अव्यक्त होने के लिए जो उदान वायु, उदात्त शक्ति, ऊर्ध्वमुखी वृत्ति उसे खींच रहा है, वो बाहर व्यक्त नहीं हो पा रहा है। उसी दशा में क्या होता है आराधिका के लिए? अगर किसी का ये सौभाग्य हुआ किसी आराधिका के सानिध्य में जाने का, तो वो देख सकते हैं, तो वो आराधिका पागल जैसे हो जाती है, यानी कि वो चली जाती है अपने आप। उनका कोई शरीर बोध तब नहीं रहता। जब वो बांसुरी का फूंक आती है, उसमें वायु तत्व फूंक फूंक के भरा होता है, हर एक फूंक में वायु होते हैं। प्राण वायु को खींचने के लिए वो बांसुरी का षष्ठ स्वर बजता है, तब वो आराधिका शरीर में रहकर, दूसरे कोई भी रहे, सारे जगत क्यों ना पड़े रहे सामने, कुछ भी हो जाए, सामने कोई भी मर जाए, माँ हो, बाप हो, भाई हो, अगर आराधिका के सामने, और उस समय कृष्ण फूके वो बांसुरी सप्तम स्वर द्वारा, और षष्ठ स्वर वो वृंदा सखी उसे तोलने लगे, खींचने लगे, तो वो आराधिका उस शरीर में कोई क्रियाएं नहीं कर पाए। उसी क्षण उसे जाना पड़ेगा, धावित होना पड़ेगा उस आनंद के लिए, आनंद के ओर। कोई रुकावट, कोई बाधाएं उससे रोक नहीं सकते, क्योंकि वो आराधिका ही राधा है ना, राधा बनने वाली है ना परिपूर्णतः। तो ये जो तत्व है, वायु तत्व, वृंदा तत्व, जो जीवात्मा को भी ब्रह्मभूत बनाने के लिए, बृहत
बृंहयत बृहद बनाने के लिए, व्यापक बनाने के लिए, कृष्ण मिलन के लिए खींचता है ऊर्ध्वमुखी प्राण के ऊर्ध्वगमन द्वारा। अब चलिए पांचवा सखी आकाश तत्व इंदुलेखा। आकाश तत्व है तो आकाश से ही नाद ब्रह्म का अभिव्यक्ति हुआ। तो ये जो इंदुलेखा आकाश तत्व है, ये आकाश कोई बाहर की आकाश नहीं, दहराकाश है। पिंडात्मक शरीर के लिए, साधक के लिए दहराकाश होता है। और बाहर में देखिए आकाश मतलब खाली जगह, शून्य जगह। तो नाद से ही, नाद ब्रह्म से ही हर एक भाव का अभिव्यक्ति, वो महाशून्य से नाद प्रकट हुआ और उस नाद से ही हर एक भाव का अभिव्यक्ति और हर एक भाव को प्रकाश करने के लिए वाणी का अभिव्यक्ति। इतना तो जानते हैं, इतना समझ में आया। अब देखिए हर एक भाव एक शून्य स्थान से प्रकट होता है, व्यक्त होता है, और हर एक भाव लय भी होता है शून्य स्थान में जाकर। हर एक भाव, चाहे वो जागतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। तो देखिए जो साधक होते हैं, सच्चे साधक, मैं वो तुलसीधारी तिलकधारी वैष्णव साधक की बात नहीं कर रही हूँ। जो सच्चे साधक होते हैं वो अपने आत्मा को जोड़कर अपने आराध्य को, इष्ट को नए नए आकाश तत्व से उदीयमान नवायमान भाव द्वारा सेवा करते हैं। आत्मा को जोड़कर, तन्मयता प्राप्त होकर सेवा करते हैं, वो दास्य भाव। जैसे पूजा करना, पाठ करना, नाम जप करना, भोग निवेदन करना, अर्घ्य निवेदन करना, सब कुछ ये आत्मा से युक्त होकर, सिर्फ फिजिकल ड्रिल नहीं, इंद्रिय का वर्क नहीं करते वो जो सच्चे साधक होते हैं। तो वो जो सच्चे साधक के भाव उत्पन्न होते हैं वो भी आकाश से उत्पन्न होते हैं, धराकाश से। अब जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं उनके लिए क्या होता है, बाहरी कोई कार्य नहीं रहता, क्योंकि उनके पूजा पाठ जप तप साधन भजन समाप्त हो गया। अब वो सब अंदर चलता रहता है। जो महासाधक होते हैं, उच्च कोटि के साधक, महापुरुष नहीं, महासाधक, उनका सारे क्रियाएं अंदर ही अंदर ध्यानबद्ध चलता है। उनका भी बाहर करने का कुछ आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अभ्यस्त हो चुके हैं अंदर। अब जो आराधिका है उसके लिए आकाश तत्व क्या है, उसके लिए इंदुलेखा कौन है? क्योंकि जो आराधिका है, जो आराध्य से तदलीन हो गए, ना तो उसका भीतर का बोध है ना उसको बाहर का बोध है। तो ना उसे बाहरी आकाश दिखाई देता, ना उसे भीतरी आकाश दिखाई देता, ना आकाश भीतर और बाहर के आकाश में कोई अंतर दिखाई देता। उसे तो बस एक ही तत्व दिखाई देता है, एक शून्य तत्व। उस समय ना वो कृष्ण को पास पाते हैं, यानी कि वो स्पर्श पाते नहीं हैं जो वो जैसा वो चाहते हैं, और वो स्वयं कृष्ण बनता है। उस समय ब्रह्मभूत बन जाते हैं, ब्रह्म स्वरूप बन जाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए, यह तत्व बहुत जटिल है। वो राधा आराधिका, राधा अभी तक नहीं, आराधिका जब कृष्ण बन जाती है, कृष्ण तत्व में तदलीन हो जाते हैं, तब अपने को भी
अपना अपने शरीर का भी बोध नहीं रहता, भीतर बाहर कुछ बोध नहीं रहता, भीतर बाहर कोई बोध नहीं रहता, तब वो पाषाणबद्ध हो जाते हैं, जाड्य, एक जड़ता आ जाता है। तो फिर वो सोचते हैं, अरे मेरे कृष्ण, मेरे सारे भाव कहाँ गए, मेरे सारे प्रेम जो कृष्ण के प्रति था वो कहाँ गए, अब पाषाणबद्ध क्यों बन गई हूं मैं, अब खाली क्यों लग रहा है। युगायतांग न निवेशा चक्षुषांग शून्यतंग जगत सर्वं गोविंद विरहेन में। तब सारे जगत शून्यवत प्रतीत होता है, यानी कि राधा अपने सुख के लिए नहीं रहना चाहते, राधा स्वयं कृष्ण नहीं बनना चाहते, वो पाषाणबद्ध नहीं बनना चाहते, वो स्वयं आनंद नहीं बनना चाहते, वो आनंद युक्त रस युक्त बनना चाहते हैं। इसीलिए वेद ने आनंदी भवती कहा, क्योंकि वो राधा आनंद नहीं बनना चाहते हैं, आनंद को भी आनंद देने के लिए दूसरा होना चाहते हैं। विनोदिनी है ना, तो उस समय उनका आराधिका का स्थिति क्या बन जाता है, शून्य हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि तत्व उसे पसंद नहीं होता, विलापने लगे, विलाप करने लगे। उस समय क्या होता है, एक विशेष सखी विशाखा, अभी नहीं बताऊंगी, या कोई भी, वो आके कान में उसी समय, आप कथाओं में सुने होंगे, मंत्र देते हैं, दूसरा बनो एकाकी नहीं रमते। एक स्वरूप में स्थिर होकर रमन नहीं होता, आस्वादन नहीं होता। इसीलिए तब जाके हरे कृष्ण महामंत्र एक सखी सुनाती है, तब जाके उसका चैतन्य प्राप्त होता है, फिर लौटते हैं। उस समय हरे कृष्ण महामंत्र, उस आराधिका स्थिति में हरे कृष्ण महामंत्र का रास माधुर्य आस्वादन कोई कर सकता है। उससे पहले तो बस इस मंत्र का अभ्यास कर सकता है साधक। इस मंत्र में किसी का अधिकार नहीं, केवल इंदुलेखा तत्व पर जो आराधिका पहुंचे वही बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा मंत्र धारण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तद्लीनता प्राप्त कर सकते हैं। छोड़िए, अब छठवां जो सखी है, तुंग विद्या अहं तत्व। ये तुंग विद्या तत्व है, गुरु तत्व। तुंग विद्या नाम से ही पता चल रहा है कि ज्ञान का पराकाष्ठा, परम तुंग ज्ञान, जो ज्ञान उस आराधिका में है, जो ज्ञान उस आराधिका के आराधिका स्वरूप को रक्षा करते हैं, वो गुरु तत्व, वो ज्ञान तत्व ही तुंग विद्या सखी है, जिस ज्ञान द्वारा नित्य प्रेम में, परम में आराधिका लीन रहती है। वो तत्व तुंग विद्या तत्व है। प्रेम का अर्थ कोई जागतिक एक लड़का एक लड़की का संबंध नहीं। प्रेम तो परम से किया जाता है। प्रेम को तोड़ो तो परम ही होगा ना। तो परम में आत्मनिवेदन, परम में नित्य लीन रहना ही प्रेम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अंतिम दो सखी है और परम प्रिय सखी है राधा की, ललिता और विशाखा। एक ललिता जो है मन तत्व और विशाखा जो है बुद्धि तत्व। अब ध्यान दीजिए विशाखा तत्व पर। देखिए, ये अहं तत्व को जो धारण करता है वो है बुद्धि तत्व। अहं जो धारण करते हैं वो बुद्धि के पास भेजते हैं, बुद्धि उसे बोध करते हैं, बोध में लाते हैं। वो चाहे ज्ञान हो और चाहे वो अज्ञान हो, चाहे वो विद्या हो और चाहे वो अविद्या हो, सब कुछ धारण करते हैं बुद्धि। तो विशाखा शब्द का अर्थ है विशेष शाखा। तो गीता कह रही है ऊर्ध्वमूल मधो शाखा मशत्तं प्राहुरव्ययम्। ये जो संसार वृक्ष है इसका मूल तो ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की ओर है, और शाखाएं नीचे की ओर है। तो यही विशाखा सखी जो आराधिका के लिए है वो जीव के लिए संसार प्रवाह में धरा को, पृथ्वी को भोग करने के लिए धारावाहिकता का, संसार प्रवाह में गमनागमन का कारण बनती है। और आराधिका के लिए ये क्या बनती है विशाखा सखी? ध्यान दे, जटिल तत्व है। आप सब जानते हैं, देखे होंगे, विशाखा सखी के हाथ में मृदंग रहते हैं जो कि छंदमय है। तो वो आराधिका के लिए छंदमय है। पूरे सृष्टि एक छंदमय है, एक छंद में, एक गति में, काल रूपी गति द्वारा चालित होता जाता है। ये तत्व को अवगत कराता है विशाखा सखी, और आराधिका को इस हर एक छंद में आत्मसमर्पण कराता है और गायत्री तक पहुंचाता है, गायत्री को धारण कराता है। वो जनेऊ लगा लेना गायत्री धारण करना नहीं होता है। गायक को जो त्राण करते हैं वो गायत्री है। तो जब तक कोई आराधिका ना बने और विशाखा सखी उसको सहायता ना करे, उनका सहायिका ना बने, तो वो गायत्री को क्या समझेगी? तो यहाँ जाके वो आराधिका हर एक छंद में अपने प्राण को समर्पित करते हैं, आत्मा को समर्पित करते हैं। क्या समझकर समर्पित करते हैं? वो जो आप लीलाओं में सुनते रहते हैं, झूला झुलाते हैं ना राधे कृष्ण को। तत्व क्या है? सब कुछ दो दुल्यमान है, दोलायमान है, सब कुछ हिल रहा है, नित्य कंपनात। देखिए, रविंद्रनाथ का एक गाना है, तो जो लोग बंगाली नहीं हैं, केवल यही दुर्भाग्य है उन लोगों के लिए कि वो रविंद्रनाथ को पढ़ नहीं सकते। तो बंगाली लोगों के लिए वो दो लाइन मैं बोल रही हूँ। ममो चित्ते नीति नृत्ये के जे नाचे ताता थई थई, तारी संगे की मृदंगे सदा बाजे ताता थई थई, हासि कान्ना हीरा पान्ना दोले भाले, नाचे जन्म नाचे मृत्यु ताले ताले। बस इतना ही बंगाली के लिए काफ़ी। अब आप लोगों को जो बंगाली नहीं समझते हो,
उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो अभी बंगाली में कहा। रविंद्रनाथ ने बस इस 4 लाइन में बता दिया वो रास क्या है, विशाखा तत्व क्या है, झूला क्या है। ये पूरा जगत जो एक छंद में नित्य डोल रहा है, झूल रहा है। कैसे? कभी हंसना, कभी रोना, कभी बिछड़ना, कभी मिलना, कभी सुख, कभी दुख, कभी जन्म तो फिर मृत्यु। इसी प्रकार कभी शून्य, कभी पूर्ण, कभी मोक्ष, कभी बंधन। इसी प्रकार सब कुछ एक झूला द्वारा चालित हो रहा है, छंद द्वारा चालित हो रहा है, विपरीतार्थक होकर, कभी प्रकाश, कभी अंधकार, कहीं अच्छाई, कहीं बुराई। तो झूला में क्या होता है? वो कभी सामने की ओर बढ़ता है, कभी पीछे की ओर जाता है ना? दोदुल्यमान रहता है। तो वैसे ही सब कुछ जगत में सुख दुख से लेकर सारे विपरीतार्थक ऐसे ही घूमते रहते हैं छंद के द्वारा। और तो और देखिए, हमारे सारे इंद्रियां भी जुगल है। 2 आंख है, 2 नासा छिद्र है, एक उत्तरोष्ठ है, एक अधरोष्ठ है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है। सारे के सारे छंद अनुसार काम कर रहे हैं। पैर पहले एक पदक्षेप लिया तो पीछे एक पैर है, फिर पीछे की पैर आगे गया, फिर दूसरा पीछे हो गया, फिर एक पदक्षेप बने। तो सब कुछ एक छंद में है और उस छंद को, उस काल की गति को परम त्याग, वैराग्य, गीता ज्ञान द्वारा उस आराधिका को जो नित्य धारण करा के रखता है बुद्धि बनकर, प्रेम रूपी बुद्धि बनकर, वो है निभृत निकुंज में पहरा देने वाली सखी विशाखा, परम प्रिय सखी विशाखा। क्योंकि उस परम ज्ञान से वो विच्युत नहीं होने देते आराधिका को। इसीलिए और एक अर्थ सुन लीजिए मृदंग का। वो कृष्ण ने लीला में मृद भक्षण किया था ना, माटी खाया था ना, अर्थात वो रंग देवी को यानी कि आराधिका के जो पार्थिव शरीर था उस मृदंग द्वारा, माटी भक्षण द्वारा दिव्य बना दिया। यानी कि वो कृष्ण भोग्य तो पहले से ही बन चुका है जब से रंग देवी तत्व प्रकट हुए। अब विशाखा बस उस स्थिति में उसे स्थिर रखता है कि वो नित्य कृष्ण प्रिया है, नित्य कृष्ण के है और नित्य इस झूला में झूल रहे हैं कृष्ण के साथ। तो इसके बाद जो तत्व है, देखिए ये तत्व मैंने कहा कालातीत स्तर में नित्य जीवात्मा और परमात्मा को जो मिलाकर रखते हैं जो सखी, वही है बुद्धि तत्व रूपी विशाखा सखी। अब अंतिम सखी मन रूपी ललिता, जिसके हाथ में वीणा होता है। ये जो ललिता तत्व है, ये फिर से कहती हूँ जगत जीव के लिए माया की ओर, जगत की ओर, धरा की ओर लालायित करने वाला, प्रपंच में लालायित करने वाला मन है, माया है। और आराधिका के लिए क्या है?
आराधिका के लिए ये ललिता एक तो संधिक्षण है, संधिक्षण रूप मन, जो कि सूर्योदय जब होता है तब आप लोग देखे हैं वो सूर्य का रंग क्या होता है, अरुण वर्ण, जो 3 तत्व को निर्देशित करते हैं। एक स्वाधिष्ठान, यानी कि स्वरूप में अधिष्ठित रहो, वही स्वाधिष्ठान। दूसरा अरुण वर्ण वैवाहिक संबंध में सिंदूर का रंग माना जाता है, और यही रंग केसर का भी रंग होता है, जो कि वैवाहिक संपर्क संबंध कामनाओं से उत्पत्ति होती है। और केसर परम पवित्र, जो कि प्रेम का प्रतीक होता है। केसर प्रेम का प्रतीक होता है, स्वाधिष्ठान रूपी है और संन्यास तत्व रूपी है। इसीलिए ये संन्यास क्या है? अधिकतर लोग संन्यास के बारे में ये जानते हैं, जिसका सब कुछ नाश हुआ वो संन्यास है। ऐसा नहीं। संन्यास जो पूर्णता न्यासवान हुए। न्यास शब्द का अर्थ है न्याय। न्याय शब्द का अर्थ क्या है? नीति। नीति शब्द का अर्थ क्या है? नीति शास्त्र कहता है वेदांत को। वेदांत को नीति शास्त्र अथवा न्याय शास्त्र कहा जाता है, जो कि संन्यास का असली अर्थ है वेदांत। और वेदांत का अर्थ क्या है? सारे विधि और निषेध का अंत जहां होता है। विधि क्या होता है? जो विधाता के विधान के अनुसार बनाया गया है। तो आराधिका के लिए तो वो सब विधि निषेध नहीं रहता है, क्योंकि वो तो संन्यास धर्म कुशला संन्यास ऐसी शरण मुखी। आराधिका राधिका की ये नाम है ना। और एक नाम राधिका का है, वो है ये इसी संन्यास का ही, न्याय शास्त्र का ही, वेदांत का ही नामकरण के अनुसार है नीति शास्त्र प्रिया। वो नित्य नीति शास्त्र प्रिया, वेदांत प्रिया है। सारे वेदांत जिसके रोम रोम में बसे हुए हैं, सारे गीता अपने शरीर रूपी बिना में नित्य जो गीत होते हैं त्याग द्वारा, नित्य हर एक रोम में उस गीत चलता जाता है, उस गीता चलता जाता है। और हर एक रोम के रोमराजी जहाँ इच्छा शक्ति रूपी ब्रह्मांड रहता है, सारे के सारे ब्रह्मांड अव्यक्त होता जाता है उस आराधिका का। तो ये करने में, ये तत्व धारण कराने में ये ललिता सखी ही आराधिका का सहायिका है, सखी है। यानी कि वो वेदांत सारभूत तत्व ही, गीता ही, सन्यासी ये ललिता तत्व है, जिस परम त्याग परम वैराग्य द्वारा नित्य राध आराध्य से, जीवात्मा परमात्मा से, राधा कृष्ण से मिलते रहते हैं। अब देखिए, ललिता से ललित राग भी बनता है। ब्रह्म मुहूर्त का जो राग होता है, इस राग में रे कोमल होता है, यानी कि ऋषभ कोमल होता है, और माँ तीव्र होता है, यानी कि कृष्ण की ओर धावमान वृत्ति राधा
को कृष्ण की ओर ले जाने वाली मन की गति अत्यंत तीव्र होते हैं, जो कि संधि क्षण रूपी ललिता है। ये तीव्र माँ, तीव्र मध्यम, तीव्र माँ के बिना धातक कोमल दैवत तक कोई पहुंच नहीं सकता, वो रे तत्व। तो ललिता तत्व राधा का सहायिका ना हो, सखी ना हो, तो वो धावित ही नहीं हो पाएगा। तो ये संपूर्ण हुआ राधा के अष्ट सखी तत्व। अब अष्ट सखी तत्व पूरा सुन लिए। अब जो मेरे प्रवचन सुनते हैं वो जानते हैं, कुछ दिन पहले मैं बजरंग बली का एक प्रवचन दिया था। उसमें मैं अंत में कहा था कि वो जो वज्र होते हैं वो दधीची से बना है, और दधीची शब्द का अर्थ दध्यांश, यानी कि जो अपने आप को पूरे तरह समर्पण कर चुके हैं ईश्वर को, वो वृत्ति है दधी। तो अब उस दधी से खींचकर आइए अष्ट सिद्धि और नवनिधि से यहाँ तक, ब्रज प्रेम तक। और ये अष्ट सिद्धि क्या है? ये जो अभी मैं आराधिका के अष्ट सखी के बारे में कहा, वो अष्ट सिद्धि बनके, सिद्धि क्या करते हैं? सिद्ध बनाते हैं। सिद्ध मतलब परिपक्व बनाते हैं। उस आराधिका के प्रेम को परिपोषण करता है, वही आराधिका का सिद्धि है, कृष्ण प्रेम परिपोषण करना। तो वही अष्ट सिद्धि है। और नवनिधि क्या है? देखिए, नवनी शब्द का अर्थ है मक्खन, और धी शब्द का अर्थ क्या है? बुद्धि। तो जिसके नवायमान प्रेम भाव को, कृष्णार्पित चित्त को नित्य अपने में स्थिर रखे, जिनके बुद्धि वृत्ति, जिनके धी नित्य कृष्ण सुख के लिए नवायमान भाव का उदय करे, संचार करे, वो धी ही है निधि बन का नवनिधि। और नवनी मक्खन, जो आप सुनते थे, मक्खन खिलाते थे गोपियाँ, तो वो नवायमान भाभी मक्खन है जो राधा कृष्ण को चखाते थे। तो यहीं पर आज राधा तत्व, सखी तत्व समाप्त करती हूँ। राधा तत्व के और गूढ़ रहस्य अगले भाग में बताऊंगी। और छोटा सा एक बात बता देती हूँ, ये सारे राधा तत्व को कौन देख सकते हैं? जो गायत्री को संपूर्ण धारण करके भर्ग तक पहुँचे, भर्ग को जाना, फिर भार्गवी बारूणी विद्या को धारण किए, फिर नीचे आए गर्ग बन के, और फिर उस गर्ग रूपी घड़ा में सारे भाव को देख सकते हैं वे साधक। अगले भाग राधा तत्व का प्रवचन में सुन लीजिएगा। धन्यवाद।